नमस्कार। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत की ओर इस चर्चा में आज हम बात करते हैं कि क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का समापन इस दोहे के साथ किया। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे हूँ मोहि राम। बचपन से ही हम देखते हैं कि एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने में भी पहला जो सेंटेंस पैराग्राफ की शुरुआत होती है वो उसके प्रस्तावना होती है, उसकी मूल भावनाओं को वहां रखा जाता है और समापन हमेशा किसी एक निष्कर्ष के साथ किया जाता है। तो महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने बड़े महाकाव्य की रचना करके अंत में काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, इस बात के साथ इस ग्रंथ का समापन क्यों किया होगा। क्या इस महान ग्रंथ को लिखते लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कामी और लोभी की आसक्ति श्री हरि चरणों में संतों और महात्माओं और भक्तों की आसक्ति से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा प्रबल है, कहीं ज्यादा बलवान है। संत ज्ञानीजन और सज्जन लोग क्या पता श्री हरि के प्रेम से विमुख भी हो जाएं, लेकिन कामी और लोभी अपनी आसक्ति से विमुख नहीं होगा। कामी और लोभी की आसक्ति संतों और सज्जनों के हरि प्रेम से ज्यादा बढ़कर हो गई। इतने बड़े महाकाव्य को लिखने वाले तुलसीदास जी ने यूं ही तो इस दोहे को अंत में नहीं रखा होगा। चलिए समझते हैं कि क्या वजह रही होगी। काम, क्रोध और लोभ को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई बार रामचरितमानस में उल्लेख किया है। चलिए कुछ उदाहरण पहले देख लेते हैं। मोह शकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। कहते हैं कि मोह सभी व्याधियों का मूल है और उसी से बहुत सारी और बीमारियां पैदा होती हैं। काम बात के जैसे है, बात पित्त और कफ आपने सुना होगा ना आयुर्वेद में, काम बात के जैसे है और लोभ कफ के जैसे है, बात पित्त। और पित्त जो है वो क्रोध है, जो छाती में जलन करता है, दुख देता है, दुख का कारण बनता है। एक और जगह पर उल्लेख है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। कि काम क्रोध लोभ सब नरक की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं, इन सबको छोड़कर रघुनाथ की शरण में आइए, उनका भजन कीजिए। ऐसा तुलसीदास जी संदेश दे रहे हैं। मुनि वाल्मीकि के साथ एक संवाद आता है कि श्री राम को किस जगह रहना चाहिए, तो इस तरीके से कुछ व्याख्या की गई है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। यानी जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ है, उनके हृदय में रघुराई नहीं वास करते हैं। अगर ऐसा ही है तो अंत में जाकर के तुलसीदास जी कामी और लोभी की आसक्ति को इतना महान क्यों बता रहे हैं कि वो प्रभु की भक्ति ईश्वर के प्रेम से भी बढ़कर है। इसका उल्लेख स्वयं तुलसीदास जी ने एक स्थान पर किया है, उसकी भी बात करते हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मना, करहि निमिष में हूं क्षोभ। कहते हैं तीन बहुत बड़े खल हैं, राक्षस हैं। कौन से? काम क्रोध और लोभ। जो मुनिजन हैं, जो विज्ञानी, जो ज्ञानवान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, इनकी भी मति को ये भ्रम कर देते हैं। यानी ये भी थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाते हैं जब ये काम क्रोध और लोभ हावी हो जाते हैं। यही समझ करके तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काम ही नारी प्यारी जमी। जब ये जो काम के प्रति आसक्ति है, जो लोभ के प्रति आसक्ति है, वो इतनी ही शक्तिशाली है कि ज्ञानी और मुनियों को भी विचलित कर देती है। तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में ठीक वैसी ही आसक्ति देना जैसी कामी की नारी के प्रति है, लोभी की धन के प्रति है, क्योंकि यही ऐसी चीज है जो सज्जनों, मुनियों और ऋषियों की मति को भी भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए इतने बड़े महाकाव्य को लिखने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आसक्ति आपके चरणों में ठीक वैसी हो जाए जैसे कामी की काम के प्रति और लोभी की दाम के प्रति हो रही है, क्योंकि उनका कोई पारावार नहीं है। ज्ञानी और मुनि भी इससे विचलित हो जाते हैं। तो अगर ऐसी आसक्ति मेरे अंदर प्रभु प्रेम के लिए आ जाए तो शायद ये जीवन सुधर जाए। जल्दी ही आपसे श्री हरि चर्चा के एक नए एपिसोड के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।